एक ही है, डीएक्सन का प्रोडक्ट को लोग औषध ना माने। औषध मीन्स दवाई। डीएक्सन का प्रोडक्ट को लोग दवा की तरफ ना लेकर जाए, इसीलिए वी हैव दिस डिफरेंट अप्रोच, टू अप्रोचेस ऑफ हेल्थ। सेहत का दो अप्रोच है, नंबर वन इज द नेचुरल फूड एंड सेकंड इज द कन्वेंशनल मेडिसिन। तो नेचुरल फूड का जो अप्रोच है वो होलिस्टिक है। दैट मींस से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं एप्पल खाओ, मैं एप्पल खाओ सेहत के लिए अच्छा है। मैं ये नहीं बोलता हूं एप्पल खाओ किडनी के लिए अच्छा है, सही है ना? कभी भी ऐसा नहीं बोलते लोग। दूध पियो सेहत के लिए अच्छा है, कभी भी ये नहीं बोलते दूध पियो ब्रेन के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं बोलते। बिकॉज वो खाना है, खाना जब भी होलिस्टिक अप्रोच आपका सेहत के लिए अच्छा है। दिस इज व्हाट वी कॉल द नेचुरल फूड। कन्वेंशनल मेडिसिन और सेगमेंटल, सर में दर्द है पैरासिटामोल ले लो। किसके लिए पैरासिटामोल? सर दर्द। सेगमेंटल, सेगमेंटल डायरिया हो रहा है, क्या लेना चाहिए? मुझे उतना याद नहीं है उसमें बट पैरासिटामोल तो जरूर नहीं बोलते, सही है ना? बिकॉज ये सर दर्द के लिए अलग है, पेट दर्द के लिए दूसरा है, पांव दर्द के लिए दूसरा है, और वॉमिट आता है उसके लिए दूसरा है, डिसेंट्री होता है उसके लिए दूसरा है, नाक से जाता है उसके लिए दूसरा है, सही है ना? सेगमेंट, हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट वी कॉल द कन्वेंशनल मेडिसिन। द फोकस इज ऑन द हेल्थ एंड द फोकस इज ऑन द डिसीज। और मेथड जो नेचुरल फूड है प्रिवेंशन का ऊपर रहता है, और वहां पे क्यूर का ऊपर हम बात करते हैं, और प्रोडक्ट यहाँ पे सप्लीमेंट यूज करते हैं, वहां पे ड्रग यूज करते हैं, और गोल वहां पे करेक्शन है और यहाँ पे वेलनेस है। सो डीएक्सन का सारी जो प्रोडक्ट है इट कम्स अंडर नेचुरल फूड। Don't put DXL product into conventional medicine because conventional medicine के लिए you are not an authorized person। अगर conventional medicine आप ज्ञानवर्मा conventional medicine कर देंगे, ये conventional medicine वाले आपका ऊपर केस भी डाल सकते हैं। Remember this। अगर आप बोल देंगे ये आपको ठीक कर देगा, हाँ, then अटक गया। You should not use the word cure, you should not use the word treatment। ये सारी चीज हमको यूज करना नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट क्वालिफाइड डॉक्टर्स। वी हैव टू यूज मदद कर सकता है, ये अच्छा होगा, आपका सेहत के लिए अच्छा है। ऑल द टर्म्स व्हिच विल यूज्ड बाय द वेलनेस पीपल। सो माय डियर फ्रेंड्स, डीएक्सन का सारी प्रोडक्ट इज कैटेगराइज्ड इनटू द नेचुरल फूड सेक्टर। ओके, पहले स्लाइड में हमने डीएक्सन का प्रोडक्ट को क्या कर दिया? सेव कर दिया। ओके, क्यों ये सेव किया? बिकॉज वी डोंट वांट डीएक्सन प्रोडक्ट भी प्रॉब्लम में नहीं जाना चाहिए, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर वो भी प्रॉब्लम में जाना नहीं चाहिए। तो इसीलिए पहला स्लाइड इसलिए हम यूज करते हैं। देन दिस स्लाइड 4 पिलर्स टू हेल्थ। ये स्लाइड हेल्थ के लिए 4 पिलर की इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए वी नीड टू एक्सप्लेन दिस वन, बिकॉज लोग सोचते हैं अच्छा डीएक्सन प्रोडक्ट खाने में सब कुछ ठीक हो जाता है। You know, so say for example, I'm having lung problem. People telling अच्छा lung problem है, you take some अश्वगंधा और ब्राह्मी ले लो और उसका साथ थोड़ा मोरिंजी ले लो। अच्छा मैं वो भी लेता हूँ और स्मोक भी करता हूँ, सही है ना? तो then रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसीलिए लोगों को क्लियर करना जरूरी है, सप्लीमेंटेशन का रोल इज इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ सप्लीमेंटेशन पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन 4 पिलर। नंबर 1 इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सेकंड थिंग हेल्थी लाइफस्टाइल, थर्ड थिंग इज हेल्थी डाइट, एंड फोर्थ थिंग इज सप्लीमेंटेशन। सो नाउ हियर वी अगेन सेव इन द फोर्थ सेक्टर, बिकॉज लोगों टुमारो पीपल शुड नॉट कम एंड टेल मी सर आपने बोला था ये खाने के लिए, मैंने खाया, ये नहीं हुआ। अच्छा, आपने सिगरेट पीना बंद किया, आपने पान डालना बंद किया, मॉर्निंग एक्सरसाइज किया, नहीं किया। तो मैंने सिर्फ ये नहीं बोला सिर्फ ये प्रोडक्ट लेने में सब ठीक हो जाएगा। ठीक होगा इफ यू फॉलो द 4 सेक्टर। ये जो 4 पिलर है इसका ऊपर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। दिस 4 पिलर विल हेल्प यू टू हैव योर प्रॉपर हेल्थ। देन ये हेल्थ के बारे में बोलने के बाद इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, वी वांट टू मेक हेल्थ का जो इंपॉर्टेंस है इसके ऊपर वी वांट टू टॉक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, एक बंदा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट कौन सा है? आपका गाड़ी, आपका घर, कौन सा है? आवर बॉडी, बिकॉज वी लिव। हम कहां पे रहते हैं?
हमारा शरीर में रहते, घर में नहीं रहते, याद रख लेना। हमारा शरीर घर में रहता है, हम कहाँ रहते हैं? ये शरीर के अंदर रहते हैं। अगर ये शरीर को कोई तकलीफ है, मुझे तकलीफ होगा। ब्यूटीफुल घर है, एसी हुआ हॉल है, ब्यूटीफुल सोफा है, एवरीथिंग में बड़ा हूं, बट फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, दांत का अंदर दर्द है। घर में कोई दर्द नहीं है, दर्द कहाँ है? दांत में दर्द है, इसीलिए ये बॉडी अनकंफर्टेबल है। तो इसीलिए इसमें क्या मैसेज जाता है? हम कहां जीते हैं? वेयर वी आर लिविंग, वी आर लिविंग इन दिस बॉडी। अगर ये बॉडी कंफर्टेबल नहीं है, एक्सटर्नली जितने भी कंफर्ट आप लेकर आओ, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल। पहले कंफर्ट कहां होना चाहिए? ये बॉडी का अंदर होना चाहिए। बट दुख इस बात की है, लोग करोड़ों खर्च करते हैं घर के लिए, बट ये शरीर के लिए they don't want to spend anything. And the most complicated and expensive machine in the world is this body. You agree with me? Yes. जितने भी मशीन आप देखते हो या कंप्यूटर देखते हो, जितने भी मशीन देखते हो, our body is the most complicated and most expensive machine. And second irony is how we deal with our body. जब बॉडी के बारे में हम बात करते हैं, सेहत के बारे में हम बात करते हैं, लोगों का पास एक ही रहता है, सब ठीक है सर, बट उतना पैसा मेरे पास नहीं है, उतना समय मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण एक ही है, बिकॉज ये जो मशीन है 1 लाख का है, इसमें मैं पानी डालूंगा, क्यों नहीं डालूंगा? 1 लाख खराब हो जाएगा। ये मशीन है, इसमें पानी डालता हूं हर रात में, पानी का रंग अलग होता है, that's all। ये मशीन खराब नहीं होता है, वो पानी डालने में होता ही नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है सर। अगर 1 लाख का उतना चिंता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीन का चिंता क्यों नहीं है? बिकॉज वो 1 लाख मेरे जेब से गया, ये शरीर मुझे मुफ्त में मिला। ये शरीर मुझे मुफ्त में मिला, इसीलिए मेरे पास टाइम भी नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है। बट ये भी ट्रू है, जब ये मिशन थोड़ा भी खराब हो जाता है ना, थोड़ा भी खराब हो जाता है, देन यू गो टू द डॉक्टर। डॉक्टर यहाँ पे किनारे में कुछ चुभता है, डॉक्टर बोलता है चुभता है, इधर आ। सो डॉक्टर सेज क्या प्रॉब्लम? वो वहां पे कोलेस्ट्रॉल अंदर जम गया है, उसे निकालना है, सो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, सो यू हैव टू एडमिट योरसेल्फ। 4 लाख लगेगा और 3 हफ्ता बेड में रहना पड़ेगा। जो बंदा का पास पैसा नहीं था, पैसा आएगा, समय मिलेगा। हाँ, यही, बिकॉज इंसान बहुत समझदार है, समझदार है। अगर मिशन अच्छा रहता है तब बोलो थोड़ा मेंटेनेंस कर लो, वो टाइम भी नहीं है, वो समय पैसा भी नहीं है। जब मिशन खराब होने का बाद घर भी बेच देंगे, टाइम भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, बिकॉज दिस बॉडी इज वेरी पावरफुल। So my dear friends, importance of health. Why we put this one is, ये स्लाइड हम इसलिए डाले थे, बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर देना, ये बॉडी का वैल्यू को बता देना लोगों को। जब बॉडी इज मोर पावरफुल, योर हेल्थ अगर मोर पावरफुल हो जाता है, इसे मेंटेन करने के लिए लोग दिन दामादामी नहीं करेंगे, सही है ना? इसका मकसद दूसरा है मेरा। इसीलिए यहाँ पे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो मैं ये भी बोलता हूं, दिस बॉडी okay, this body, when we talk about this one, see now, ये बॉडी का वैल्यू कितना पता है? 450। अगर हर एक ऑर्गन को आज मैं लेकर बेचता हूं, साइंस ये बोलता है योर नेचुरल जो फिल्टरिंग सिस्टम, आपका जो किडनी है, ओके, जो आपका नेचुरल जो गैस्ट्रिक सिस्टम, आपका लंग्स है, जो नेचुरल आपका हार्ट बीट्स है, अगर एवरी ऑर्गन को हम अलग अलग दाम देंगे, तो आज का दाम मेरा शरीर का 300 करोड़ है। हाउ मच? 300 करोड़। दैट मीन्स मैं पैदाइश करोड़पति। करेक्ट और नॉट? कोई मुझे नहीं बोलता है तू बेकार है, तू लखपति है, नहीं नहीं नहीं, मैं करोड़पति, 300 करोड़ का मालिक। यू शुड अंडरस्टैंड दैट पावरफुल वी आर। 300 करोड़ मेरा नाम पे है। अगर बेचना है तो एक हार्ट बेच दो, पैसा मिलेगा, बट तुम नहीं रहोगे। That powerful is our bodies. So now understand the power and how our body work. So now इसलिए ये बॉडी को ऊपर उठाकर रखना बहुत जरूरी है।
सेहत को ऊपर उठाकर रखना बहुत जरूरी है। सो नाउ लेट अस कम हाउ आवर बॉडी वर्क, ये शरीर कैसा काम करता है और ये शरीर काम करने के लिए डीएक्सन का प्रोडक्ट का रोल क्या है, ये भी एक्सप्लेन करना बहुत बहुत जरूरी है। सी नेम द बेस्ट डॉक्टर, मैं ऑलवेज ये पूछता हूं बेस्ट डॉक्टर कौन है? बॉडी। क्यों योर शरीर इज द बेस्ट डॉक्टर? क्यों बेस्ट डॉक्टर है आपका शरीर, ये बताओ। हाँ, एवरी प्रॉब्लम से फाइट करता है तो डॉक्टर का पास क्यों जाते हो? बिकॉज वेन वी टेल योर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, इसलिए हम ये बोलते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। स्लाइड में मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये ऐसे ही नकल नहीं लगा हुआ है, इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं बॉडी को आई वांट, ये जो शरीर है ना इसे मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बना के ऊपर रखना चाहता हूं। दिस बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर बिकॉज दिस बॉडी इज द बेस्ट फार्मेसी इन द वर्ल्ड। बेस्ट फार्मेसी, जितनी भी फार्मेसी है ये बेस्ट फार्मेसी मेरा शरीर ही है। एंड द बेस्ट डॉक्टर ये मेरा शरीर है, और बेस्ट लैब और ये मेरा शरीर ही है। ओके, सो दिस इज व्हाई मैं इसे कैसे प्रूव कर सकता हूं? योर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर फार्मा, इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? ये प्रूव करने के लिए यूजुअली मैं एक एग्जांपल देता हूं, याद है क्या एग्जांपल? एनीबॉडी? जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो जाते हैं हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर हमारा डायग्नोज करते हैं और फिर जो तत्वों की कमी नहीं ये नहीं, मैं ये बार वही बोल रहा हूं ना, मेरा प्रेजेंटेशन में बार बार एक 4 बार का बार बताता हूं, लोग सोचते हैं नया है। वाला फीवर वाला बॉडी टेम्परेचर बढ़ने का जो बॉडी ये बॉडी वी यूज द एग्जांपल ऑफ वैक्सीनेशन, रिमेंबर यहां पे आपको वैक्सीनेशन का एग्जांपल यूज करना चाहिए। वैक्सीनेशन क्या है? पोलियो से फॉर एग्जांपल पोलियो ड्रॉप देते हैं ना, पोलियो ड्रॉप क्या है? प्रिवेंशन ऑफ पोलियो। वो पोलियो ड्रॉप का अंदर क्या रहता है? पोलियो वायरस। वो वायरस जो पोलियो पैदा करता है वही वायरस कमजोर फॉर्म में है। यू एग्री? आज पूरा साइंस इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता। सो मैं इससे ये थियरी से मैं प्रूव कर सकता हूं आवर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। सो ये जो पोलियो ड्रॉप जो बच्चे को डॉक्टर देता है, इसमें दवा नहीं है, इसमें सेम वायरस है जो पोलियो पैदा करता है। तो डॉक्टर का इतना हिम्मत कहां से आया, वो एक छोटा बच्चा का अंदर वायरस डालता है? उसका पढ़ाई का हिम्मत से, उसका एक्सपीरियंस का हिम्मत से नहीं। वो जानता है अगर ये उसका बॉडी का बेबी का अंदर जाता है, कोई भी वैक्सीनेशन ऐसे ही काम करता है। जब ये वैक्सीनेशन अंदर जाता है, इवन कोरोना वैक्सीनेशन भी ऐसे ही काम किया, जब वैक्सीनेशन शरीर का अंदर चला जाता है देन इमीडिएटली हमारा शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म सामने आ जाता है टू फाइंड आउट कुछ खतरा है, कुछ खतरा है। अगर कुछ खतरा है देन बॉडी फाइंड आउट ये क्या हुआ, ये वायरस आया है, तो देन बॉडी इमीडिएटली क्या बोलता है विद इम्यून सिस्टम की मदद से ये वायरस को खत्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक फार्मूला लिखता है। वो फार्मूला बेसिस में वो दवा पैदा करता है, जो बॉडी का अंदर जितना पदार्थ है वो यूज कर एक दवा पैदा करता है। वो दवा यूज कर वो वायरस को ये बॉडी मिटाता है। मिटाने के बाद ये जो फार्मूला है उसे स्टोर कर लेता है ब्रेन मेमोरी में। नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी वायरस आएगा इमीडिएटली बॉडी को पता है क्या करना चाहिए। यस, यू अंडरस्टैंड? यस। इसमें सो नाउ अभी बताओ ट्रीटमेंट किसने किया? ये वायरस किसने डाला? डॉक्टर ने उल्टा काम किया, यू नो। डॉक्टर ने वायरस डाला, ट्रीटमेंट किसने दिया? बॉडी ने दिया। दवा किसने किया? बॉडी ने किया। एनालिसिस करके टेस्ट रिपोर्ट किसने लिया? बॉडी ने लिया। तो इसीलिए हमें क्या पता चलता है, आवर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट लैब एंड बेस्ट फार्मा। So this is how you should explain this slide. Because अभी हम RGGLS का बाद में आएंगे, पहले बॉडी को बहुत ताकतदार बनाना है। ये स्टोरी लाइन ऐसा जाता है, बॉडी को ताकतदार बनाना है, नेक्स्ट हमको शो करना है ये बॉडी कैसा काम करता है। ये बॉडी कैसा काम करना शो करने के टाइम सारी बॉडी का खेल एक जगह से ही शुरू होता है। हमको पकड़ना है सेल।
और सेल को एक्सप्लेन करना है, सेल कैसा जिंदा रहता है, सेल कैसा मरता है, सेल के बारे में थोड़ा बात करना है। ये सेल जिंदा रहने में, अच्छा काम करने में सिर्फ दो चीज की जरूरत है, वहां पे हमको जस्टिफाई करना है। वो दो चीज है न्यूट्रिशन एंड सर्कुलेशन। और न्यूट्रिशन का साथ गैनोडर्मा को जोड़ना है और सर्कुलेशन का साथ स्पाइरुलिना को जोड़ना है, बस बात खत्म। अभी सारी बीमारी किसकी तरह से होता है? Why? Then we will see. ये चेन है। दिस इज हाउ हमारा स्टोरी लाइन जो है ऐसे ही जाएगा। एंड आवर बॉडी वर्क्स, मैंने बोला था हाउ आवर बॉडी कैसा, जब मां प्रेग्नेंट हुई, दो सेल 4 सेल हुआ, 4 सेल 8 सेल हुआ, फिर टिश्यू फॉर्म हुआ, टिश्यू से फॉर्म हुआ ऑर्गन से फॉर्म हुआ सिस्टम, एंड सिस्टम से फॉर्म हुआ दिस ब्यूटीफुल ह्यूमन बॉडी। सो नाउ इफ एनी प्रॉब्लम मेरा शरीर में है, से फॉर एग्जांपल अगर कोई बोलता है मेरा हार्ट में प्रॉब्लम है, तो दैट मींस कहां प्रॉब्लम है? हार्ट का ऑर्गन में प्रॉब्लम है, टिश्यू में प्रॉब्लम है, उस सेल में प्रॉब्लम है। सही है गलत है? बिकॉज उस सेल में प्रॉब्लम है, इसीलिए वो ऑर्गन काम नहीं कर रहा है। तो सारी चीज कहां है? ये सेल। अगर ये सेल अगर जिंदा रहता है, अगर ये सेल तंदुरुस्त बन जाता है, देन ऑल आवर बॉडी सिस्टम कैन वर्क प्रॉपरली। ये सेल के बारे में अगर हम बात करेंगे, दिस सेल इज द वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये सेल जो है हमारा शरीर में कितने करोड़ सेल है? कितने करोड़? ट्रिलियंस ऑफ करोड़, 700 करोड़ शायद, ओके, लगभग उतना करोड़ सेल्स इन आवर बॉडी। 72.50 क्या है? ट्रिलियन। उतना करोड़ ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है व्हेन यू शेयर दिस प्रोडक्ट नॉलेज। ये जो सेल है मेरा शरीर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है। यू एग्री विथ मी? बिकॉज आपका जो अंकी है ये भी सेल है, आपका जो स्किन है ये भी सेल है, आपका बोन है वो भी सेल है, आपका ब्लड है वो भी सेल है, आपका किडनी है वो भी सेल है, लंग्स भी सेल है, हार्ट भी सेल है। इसमें कहने का मतलब ये है सारी सेल एक ही जैसा नहीं दिखता है। सेल डिफरेंट कलर में है, सेल डिफरेंट काम करता है, और सेल डिफरेंट जगह में है। बट सारी ये डिफरेंट इतने सेल है, बट एक चीज कॉमन है सारी सेल में, वो क्या है? वो है स्ट्रक्चर। वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वन? ये इसलिए मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं बिकॉज अगर मैं एक सेल को पकड़कर एक सेल को एक्सप्लेन कर दूंगा तो सारी सेल के लिए सेम फॉर्मूला है। See, we give this example. Say for example, मैं चेन्नई से हूँ, मैडम लखनऊ से है, सर दिल्ली से है, वो विक्रम जी पंजाब से है। सो हम लोग डिफरेंट जगह से हैं, डिफरेंट काम करते हैं और डिफरेंट कलर में है। ओके, सो मुझे थोड़ा तकलीफ हो गया है, मैं लखनऊ जाता हूँ, लखनऊ से बोल के डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर मेरा शरीर खराब है थोड़ा देखो। और डॉक्टर बोलता है तुम कहाँ से हो? मैं चेन्नई से हूँ। वो डॉक्टर बोलता है मैं चेन्नई वालों को ट्रीटमेंट नहीं दे सकता हूँ, मैं लखनऊ का डॉक्टर हूँ, सिर्फ लखनऊ वालों को ही ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। ये अच्छा डॉक्टर है या खराब डॉक्टर है? अगर ये खराब डॉक्टर है, सेम एप्लीकेबल टू द सेल आल्सो। मैं अंकी का डॉक्टर हूँ, किडनी में नहीं जानता हूँ। ऐसे डॉक्टर आजकल पैदा हो चुके हैं स्पेशलिस्ट के नाम पे। ओके, मैं सिर्फ ब्रेन का हूँ, आई कैन नॉट ट्रीट योर लीवर। मैं लीवर का हूँ, आई कैन नॉट ट्रीट योर ये, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है। मेरा भी 2 हाथ है, इनका भी 2 हाथ है, इनका भी 2 हाथ है, तीनों का सेम स्ट्रक्चर है, बट डिफरेंट जगह में है। बट एक डॉक्टर मुझे ट्रीटमेंट दे सकता है, इन लोगों को क्यों नहीं दे सकता है? तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये कॉमनैलिटी होना बहुत जरूरी है। वेयर एवर यू आर, कैसे भी हो, अगर एक सेल डिफरेंट रहेगा, बिकॉज स्ट्रक्चर इज सेम, बिकॉज द स्ट्रक्चर इज सेम, द फॉर्मूला इज सेम। अगर एक सेल को मैं ट्रीटमेंट दे सकता हूं, सारी सेल को मैं ट्रीटमेंट दे सकता हूं। यू एग्री विथ मी? तो इसीलिए हम इसके बाद करोड़ों सेल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ एक सेल को पकड़ेंगे और हम देखेंगे ये सेल जिंदा कैसा रहता है, ये सेल बीमार कैसा होता है, और ये सेल क्यों मर जाता है। अगर ये सेल जो बीमार को हम अच्छी करने के लिए फॉर्मूला मुझे समझ में आ जाता है, सेम फॉर्मूला फॉर ऑल द सेल्स, वो किडनी सेल हो, लीवर सेल हो, ब्रेन सेल हो, स्किन सेल हो, जो भी सेल है सेम फॉर्मूला है सारी सेल्स के लिए।
ये जो सेल का जो स्ट्रक्चर है सेम फॉर एवरीथिंग, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सारी चीज एक ही रहता है सारे सेल के लिए। और ओनली टू एसेंशियल थिंग्स, ये सेल जो है जिंदा रहने के लिए सिर्फ दो चीज की आवश्यकता है। नंबर वन इज ऑक्सीजन, ओके, और नंबर टू इज ग्लूकोज। ये दो चीज बहुत जरूरी है एक सेल जिंदा रहने में। नाउ हम थोड़ा सेल के बारे में बात करेंगे, ये सेल जिंदा कैसा रहता है और ये सेल कैसा उसका एक्टिविटी करता है और ये सेल क्यों बीमार पड़ता है। जब ये सेल को ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज कहां से मिलेगा? ब्लड से मिलेगा। यू एग्री विथ मी? यस। ब्लड जो है इट इज लाइक ए रोड, सेल जो है इट इज लाइक ए घर। जब ये घर ओपन होता है सामने क्या होना चाहिए? गली होना चाहिए, और ये गली में ऑक्सीजन का गाड़ी होना चाहिए और ग्लूकोज का गाड़ी जाता ही रहना चाहिए। जब ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन का गाड़ी रुक जाता है देन वो सेल थोड़े दिन बेहोश हो जाता है और मर जाता है। फर्स्ट क्लास, फिनिश। यू अंडरस्टैंड? यस। सो नाउ ये क्या करता है, अभी पहले सेल क्या करेगा? सिंपल भाषा में अगर हम बोलेंगे, घर दरवाजा खोलेगा, रोड मिलता है, ऑक्सीजन को ले लेगा और थोड़ा ग्लूकोज को ले लेगा। उसका घर का अंदर एक चूल्हा रहता है, दैट वन वी कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। उसे हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो चीज रखकर वो माइटोकॉन्ड्रिया से वो जलता है, द स्टोव विल बर्न, वहां से एक एनर्जी पैदा होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड लाइफ एनर्जी। एक सेल जिंदा रहने के लिए पहला चीज वो लाइफ एनर्जी जरूरी है। जब ये लाइफ एनर्जी बन जाता है देन ये काम चलता ही रहता है, ग्लूकोज लेना, ऑक्सीजन लेना, पैदा और चूल्हा जलाना। अब ये जिंदा होना सीख गया। सेकेंड जो चीज है, ये अगर अभी काम करना है, इसे डिफरेंट जगह में है। सारी सेल का एक ही काम नहीं है। कुछ सेल का काम है, जो बोन का सेल है उसका काम है मजबूत रहना। जो आंखी का जो सेल है उसका क्या काम है? देखने का। सही है ना? सो ये जो हार्ट का जो सेल है उसका काम क्या है? पंप करने का। जो किडनी का जो सेल है उसका काम क्या है? फिल्टर करने का। सो नाउ ये सारी चीज, ये सारी सेल को जिंदा रहने का एक ही फॉर्मूला है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। एंड सेकेंड थिंग, जब ये सेल हाथ में हड्डी में रहता है, ये हड्डी का सेल दरवाजा खोलता है, ये वेट करता है। इसके लिए क्या चाहिए अभी? कैल्शियम। हाँ, ये कैल्शियम का गाड़ी आता है? नहीं आता है। जब कैल्शियम का गाड़ी आता है लपक से पकड़ लेता है, हाँ, तू मेरा काम खाया, चल। जानकी का जो सेल है वो वेट करता है, विटामिन ई ले लेता है। स्किन जो है वो भी उसका जो विटामिन है वो ले लेता है। जो ये गाड़ी चलता ही रहता है, इसमें हजारों विटामिन, हजारों मिनरल्स, हजारों प्रोटीन्स, ये चलता ही रहता है। ये ब्लड में ये दरवाजा खोलता है, वेट करता है, जो भी उसे जरूरी है अंदर घसीट लेता है। सो अंदर घसीटने का बाद वो सेल उसका काम करना शुरू कर देता है। वो देखने का काम अच्छे से करता है और मजबूत होने का काम अच्छे से करता है। ये हड्ड मजबूत तब नहीं होगा, वो ओपन करता है, गाड़ी नहीं आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रिक्ट, और कभी कभी गाड़ी आता है 2 नंबर का माल मिल जाता है। ये सही है क्या? ऑल द कैल्शियम और नॉट गुड कैल्शियम, यस, सम कैल्शियम और बैड कैल्शियम, और उसका कोई उपाय नहीं है। वो उसे रखकर कोशिश करता है मजबूत होने के लिए, बट उतना मजबूत नहीं हो पाता बिकॉज़ 2 नंबर का गाड़ी है। शायद वहां पे 2 नंबर का गाड़ी रहेगा, अदरवाइज वहां पे गाड़ी नहीं रहेगा। यही प्रॉब्लम है सेल बीमार होने की। समझ में आ गया? जिंदा रहने के लिए 2 चीज और काम करने के लिए जितने भी विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन्स और फैट्स चाहिए, ये सारी चीज ये ब्लड में जाना चाहिए। एंड दिस पर्सन इज वेटिंग, मेरा नंबर कब आएगा? जब आ जाता है देन इट स्टार्टेड वर्किंग। जब नहीं आता है धीरे धीरे वो कमजोर हो जाता है और मर जाता है। सो नाउ यू सी एक सेल कैसा जिंदा रहता है और एक सेल कैसा अच्छा काम करता है, एक सेल कैसा वीक काम करता है और एक सेल कैसा काम नहीं कर पाता है। सारी खेल कहां पे है? सेल है। ये सेल का खेलने का काम किसका ऊपर डिपेंड होता है? ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड में। सिर्फ ब्लड में नहीं, ब्लड जाता है, रोड है, मैं बोलता हूं रोड है, बट रोड में क्या होना चाहिए? मुझे जो खाना चाहिए वो खाने का गाड़ी आना चाहिए। सिर्फ ब्लड रहेगा, सारी नंबर का गाड़ी जाएगा, मेरी नंबर वाला नहीं आता है। तो आंखी अच्छा दिखता है, ये लीवर खराब, बिकॉज उसका नंबर नहीं आया है।
तो इसीलिए हम डॉक्टर का पास जाते हैं। यहां साइंस क्या करता है वो देखो, यहां साइंस क्या करता है। फॉर एग्जांपल मैंने डॉक्टर का पास गया, मैंने बोला डॉक्टर ये हड्डी में बहुत दर्द है, यहाँ पे बहुत दर्द होता है, यहाँ पे डॉक्टर ने देखा अच्छा ये हड्डी में दर्द होता है, मे बी इसका कैल्शियम का थोड़ा कमी है, इसका जो खाना जो मिलने वाला है वो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो डॉक्टर क्या करेगा, वो तो नेचुरली वो खाना नहीं पकाएगा, तो आर्टिफिशियली वो खाना पकता है। आर्टिफिशियल खाने का नाम है दवा, मेडिसिन और इंजेक्शन। ये इंजेक्शन वो कहां देता है, कहां देता है? हाथ में देता है, या अदरवाइज पीछे देता है। छोटे बच्चे को पीछे देता है, हम लोगों को हाथ में देता है, सही है ना? यस। दर्द कहां है और इंजेक्शन कहां लगाया? सोचिए देखें क्यों ऐसा हुआ? ब्लड। और फिर मुझे ठीक हो गया। और इसका कनेक्शन क्या है? इसका और इसका कनेक्शन यही है, जो खाने के लिए ये वेट कर रहा था, आर्टिफिशियली उसने खाना बनाया, इंजेक्शन से मेरा ब्लड में दिया, ये ब्लड सर्कुलेशन में गया, सर्कुलेशन से जाते 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 जब ये जगह में गया, उसे मिल गया था जो खाने के लिए वो वेट कर रहा था। वो डुप्लीकेट दवा खाना है बट वो नहीं पहचान पाता, वो नेचुरल खाना नहीं है बट उसे जिंदा रहना है खाने के लिए, तो इमीडिएटली वो के लेकर वो उसका काम करना शुरू कर लेता है। दिस इज हाउ द साइंस वर्क। इफ एनीबडी डॉक्टर और उसका बैकग्राउंड में है, शायद यू विल अग्री विद दिस पॉइंट। ऐसे ही साइंस काम करता है, आर्टिफिशियली गिविंग दिस वन। So when your cells are healthy, your body is healthy. When your cells are unhealthy, your body is unhealthy. So the two main concept of health क्या है? Good nutrition and good समझ में आ गया? अभी मैं प्रोडक्ट का अंदर नहीं गया। I am preparing the people, I am preparing the mind of the audience. ये जरूरी क्यों है? ये मैं दवा की नाम में बेचना नहीं चाहता हूं। I want to sell this product as a food. इसीलिए when you want about the nutrition, हमको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क दिस वन। ये सेट के लिए ये क्वेश्चन आस्क करना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन हमें कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? हम जो खाते हैं वहां से हमको न्यूट्रिशन मिलेगा। क्या हमारा खाने में सारी न्यूट्रिशन मिलता है? क्यों नहीं मिलता? नंबर 1, मरा हुआ मिट्टी, वहां से शुरू होता है। जितना न्यूट्रिशन मिट्टी में चाहिए, जो न्यूट्रिशन से खाना बनेगा वो मिट्टी ऑलरेडी मर गया है। जितना बचा हुआ था उसमें से कुछ घास फूस आ जाता है। वो आने के बाद इमीडिएटली आप उसे पकाते हो? नहीं है। उसे बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड डाला जाता है, और जितने भी न्यूट्रिशन है उसका साथ और टॉक्सिक मिल जाता है। और ये आने के बाद ये स्टोरेज रूम में 1 दिन या 2 दिन रहता है। ये स्टोरेज रूम से फिर आपका सुपरमार्केट से आता है, वहां पे फ्रिज में 2 दिन या 3 दिन सड़ जाता है। जितने भी जान बचा था धीरे धीरे उसका जान कम होता ही जाता है, कम होता ही जाता है। और आप दुकान से वो खरीदते हो, खरीदने के बाद क्या करते हो? आपका घर में जो डब्बा है, फ्रिज है, उसका अंदर रखते हो। 1 दिन 2 दिन 2-3 दिन जितना बचा था वो भी वहां पे, और थोड़ा बचा था, इसमें खत्म करने के लिए जितना तलना है उतना तलते हैं, बिकॉज उसमें थोड़ा जान है। ये नहीं चाहिए, जान नहीं होना चाहिए, ये जान को खत्म करो। फ्रेश वेजिटेबल कौन खाता है? फ्रेश शाक, फ्रेश सब्जी कौन खाता है? बॉइल्ड कौन खाता है? एक बार बॉइल करके दे दिया नीतू मैडम हमारा इनको, वो बॉम्बे चलेगी क्या त्रिवेदी? सो कौन खाता है? वी डोंट ईट। सो जो भी बचा हुआ था वो चला गया, वहां से खानी खत्म नहीं हुआ। जो बचा हुआ वो फिर फ्रिज में गया सही है ना? 2 फली पकाता, अब थोड़ा खा लो ना। कल यहाँ पे तो ठीक है, चेन्नई में कल का खाना आज भी मिलता है, फ्रिज से लेके देते। सो ये जो न्यूट्रिशन से आपका सेल जिंदा रहता है, वो न्यूट्रिशन का हालत कैसा है? तो इसीलिए ये जो शरीर जो है 120 इयर्स काम करने वाला शरीर आज 40 साल 50 साल में फेल हो रहा है। उसका मेन एक ही कारण है, जो खाना उसे चाहिए वो खाना उसे नहीं मिल रहा है।
खाना मिल रहा है सिर्फ ये 6 इंच जीभ का, और ये 6 फुट शरीर का खाना नहीं मिल रहा है। यस, लोग देखते हैं ये 6 इंच जीभ कैसा खुश रहे, इसमें कैसा टेस्टी बने, दैट्स ऑल। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन। बट कुछ कुछ खाने हैं जहां पे न्यूट्रिशन ज्यादा मिल जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल कॉम्प्लान। कॉम्प्लान आज करोड़ों का बिजनेस कर रहा है विद सेलिंग ओनली वन फार्मूला, 36 वाइटल न्यूट्रिएंट। कितना वाइटल न्यूट्रिएंट? 36 वाइटल न्यूट्रिएंट का मतलब 36 टाइप्स ऑफ फूड आपका सेल के लिए, आपके लिए नहीं, किसके लिए? सेल के लिए। जब कॉम्प्लान पीते हो 36 टाइप्स ऑफ फूड आपका ब्लड में चला जाता है। ये ब्लड की वजह से आपका सेल वो 36 टाइप का फूड को अब्सॉर्ब कर लेता है। उसमें 36 टाइप्स ऑफ फूड है या नहीं है वो दूसरा कहानी, बट वो बोल के बेच रहा है 36 टाइप्स ऑफ फूड। कुछ पदार्थ में अच्छे न्यूट्रिशन मिलते हैं। Say for example, in mango you will have 50 nutrition, in apple you have 70 nutrition, और कुछ चीज में 100 भी मिल जाता है। बट दुनिया में एक पदार्थ है जहां से 400 से ज्यादा न्यूट्रिशन है। इससे ज्यादा न्यूट्रिशन वाला पदार्थ दुनिया में आज तक आविष्कार नहीं हुआ है, वो है हमारा ज्ञानोडर्मा। तो ज्ञानोडर्मा क्या चीज है? इट इज ए सुपर फूड फॉर योर बॉडी। That is the reason when you start taking ज्ञानोडर्मा, जब लोग ज्ञानोडर्मा खाते हैं, डायबिटीज लोग फीलिंग मेरा डायबिटीज अभी कंट्रोल में है, जो गाउट का जो प्रॉब्लम है वो बोलते हैं मेरा पेन अभी नॉर्मल है, लिवर का प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, और कैंसर का प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, इनफर्टिलिटी, जो बच्चा नहीं था 20 साल से उसको बच्चा हो रहा है, जो बाल झड़ रहा है उसका बाल आ रहा है। सो ज्ञानोडर्मा कहां काम कर रहा है? ज्ञानोडर्मा कुछ भी नहीं कर रहा है। ज्ञानोडर्मा सिर्फ एक ही काम कर रहा है, जो आपका सेल भूखा था उसको खाना देना शुरू हो चुका है। जब आप ज्ञानोडर्मा खा लेते हो, देन ये सेल दरवाजा खोलकर देखता है, हर रोज खोलता है, कुछ नहीं मिलता है। आज भी खोला, वेट करा, सडनली देखा एडिनोसिन चल रहा है, पॉलीसैकेराइड चल रहा है, ट्राइटेर्पेनेट चल रहा है। क्या हुआ इसे? आज इतना दावत बफे मुझे दे रहा है। इतना दिन कोला, सिगरेट, शराब इतना देता था, आज इसे क्या हुआ? इतने दमदार खाना मुझे दे रहा है। ये टक 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 करके उसे जितने भी चाहिए वो सारे लेकर उसका काम करना शुरू कर लेता है। जब उसका काम करना शुरू कर लेता है, यू फील गुड। जब आप अच्छे फील करते हो, आप सोचते हो ये ज्ञानोडर्मा इसमें काम कर रहा है। ज्ञानोडर्मा किस में भी काम नहीं कर रहा है। ज्ञानोडर्मा सिर्फ आपका सेल के लिए खाना दे रहा है, बस काम कर रहा है आपका शरीर। So this is how you should position ज्ञानोडर्मा। जब ज्ञानोडर्मा को पोजीशन कर देंगे, कॉफी ऑटोमेटिकली पोजीशन हो जाएगा, टूथपेस्ट ऑटोमेटिकली पोजीशन हो जाएगा, साबुन ऑटोमेटिकली पोजीशन हो जाएगा, बिकॉज सबका साथ क्या है? ज्ञानोडर्मा। किसकी माँ? ज्ञानोडर्मा। So now this is very vital। ये न्यूट्रिशन का। सेकेंड है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कर लिया बट आपका शरीर सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है। गाड़ी रेडी है बट रोड नहीं है। सो ये सर्कुलेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कुलेशन के लिए यू नीड ब्लड, एंड दिस वन वी कॉल एज ए ग्रीन ब्लड। ये जो स्पाइरुलिना का हम बोलते हैं ग्रीन ब्लड, ये स्पाइरुलिना कैन गिव यू योर प्रॉपर ब्लड। आपको जो प्रॉपर ब्लड तैयार करने के लिए जो हीमोग्लोबिन है, दैट हीमोग्लोबिन का सेम स्ट्रक्चर में रहता है। इट विल गिव यू वंडरफुल ब्लड। जो क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन का सेम स्ट्रक्चर है, जो आयरन का साथ मिलकर इट प्रोड्यूस ए गुड ब्लड फॉर यू। जब अच्छा ब्लड मिल जाता है, देन अच्छा आपका खाना मिल जाता है, देन योर बॉडी इज गेटिंग गुड। इसका साथ साथ और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीज का ऊपर ध्यान देना। एक है न्यूट्रिशन, सेकंड है सर्कुलेशन, और 3वां है डाइजेशन। डाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेशन के लिए क्या चाहिए हमें? डाइजेशन के लिए एंजाइम्स चाहिए। जो एंजाइम्स जो हमारा खाने को हजम करने में मदद करता है। जब डाइजेशन नहीं होता है तो जितने भी अच्छा खाना खाएंगे उसमें कोई लाभ नहीं है। पैसा दिया, कैरेट लिया, कैरेट खाया, कल पॉटी जाएंगे पता चलेगा कल तूने कैरेट खाया, ऐसे ही आएगा अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो। सो डाइजेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डाइजेशन कहां से शुरू होता है? डाइजेशन शुरू होता है आपका मुंह से, आपका सलाइवा से। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं हर एक बार जब खाना खाते हो मिनिमम 20 to 32 टाइम्स यू शुड chew your food and you should take inside।
Okay, so that you will have a proper digestion. And with Morinzi, now kombucha, all these thing product are good for our digestion. So this is the product position. समझ में आ रहा है? ये कर सकते हैं आप लोग? नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा फिर नहीं बोलना सर मैं भूल गया, बिकॉज दे विल डू इट टुमारो. यस, सो इसे प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है. ओके, सो नाउ लेट अस फास्टली हम देखेंगे ज्ञानोथेरेपी. ज्ञानोथेरेपी एक ज्ञानोडर्मा का एक प्रोसेस है. बिकॉज जब ज्ञानोडर्मा आप लोगों को देते हो, यू विल एनकाउंटर लॉट ऑफ बॉडी फंक्शन. जो भी प्रॉब्लम है आपका शरीर में, ये दो चीज है, टॉक्सिन और इंबैलेंस ऑफ बॉडी फंक्शन. टॉक्सिन आप सब जो लोग जानते हो, टॉक्सिन कैसा आता है शरीर में, कैसा डूबता है, खाने में, हवा में, पानी में टॉक्सिन आता है. इंबैलेंस ऑफ बॉडी फंक्शन, जब बॉडी एक बैलेंस में काम करना जरूरी है. ज्यादा करेगा तब भी प्रॉब्लम, कम करेगा तब भी प्रॉब्लम. हार्ट बीट कितना बार करना है एक मिनट में? 72 टाइम्स, प्लस और माइनस 10%. ओके, मैं बोलता हूं मैं IMD हूं, मेरा हार्ट बीट 200 बार तकता है, कल मैं चला जाऊंगा. तुम IMD हो या DMD हो, तुम फकीर हो, जो भी हो, सबका बॉडी 72 टाइम्स, सबका हार्ट 72 टाइम्स. ज्यादा होगा फिर भी प्रॉब्लम, कम होगा फिर भी प्रॉब्लम. नॉट ओनली हार्ट, योर ब्लड, योर हार्मोन, एवरीथिंग एक बैलेंस में चलना बहुत जरूरी है. ये ऊपर भी जाएगा प्रॉब्लम, नीचे भी जाएगा तो प्रॉब्लम. ऑल द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस ऑफ द बॉडी. ये इम्बैलेंस ऑफ द बॉडी कैसा होता है? बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर न्यूट्रिशन. अगर न्यूट्रिशन सही से आपको नहीं मिलता है, सेल कमजोर पड़ जाता है, देन इट गिव राइज टू द इम्बैलेंस ऑफ योर बॉडी सिस्टम. ये फर्स्ट कारण है. तो ऑल हेल्थ प्रॉब्लम कहां पे है? यहां पे है. एक है टॉक्सिन और सेकंड है न्यूट्रिशन. यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए टुमारो इफ एनीबॉडी कम एंड आस्क यू एनी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे तो आपको आंसर है या नहीं है? बिकॉज आज जो साइंस नया नया जो नाम ले आता है डिसीज का, वो डिसीज शायद नया डॉक्टर भी नहीं जानता है. मैं जब बांग्लादेश गया था, मैं बताता ना, ये ज्ञानोथेरेपी जब मैं सीख गया था, सो आई अंडरस्टूड, मेरा बैक ऑफ द माइंड एक चीज बहुत क्लियर है, सारी प्रॉब्लम का जड़ एक ही है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, उसका अंदर टॉक्सिन है. टॉक्सिन को निकालना और न्यूट्रिशन देना, ये सिर्फ मेरा ब्रेन में था. लोग आते हैं, लोग कम है सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा एक्सरे रिपोर्ट देखो, मेरा टेस्ट रिपोर्ट देखो, मेरा लैब रिपोर्ट देखो. मैं उसका स्कैन रिपोर्ट देख रहा था, मेरा स्टाफ बोला था सर उल्टा देख रहे हो. मुझे क्या पता है मैं उल्टा देख रहा हूँ, मुझे बिकॉज अगर मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, मुझे देखना नहीं आता है. ना तो कंट्री मैनेजर देखना नहीं आता है, एक ऐसा बात हो गया. तू बताना ही चाहता है, बता दे. सो मैंने देख लिया, कुछ भी समझ में नहीं आया. वो प्रिस्क्रिप्शन बताया, नॉर्मली मुझे समझ में नहीं आता है. वो डॉक्टर इतना लिखा, वो हैंडराइटिंग तो पूरा गायब. बट एक चीज मेरा अंदर क्लियर था. क्या था? जो भी तेरा प्रॉब्लम है, दो ही कारण है, एक टॉक्सिन और सेकंड न्यूट्रिशन. दोनों का सलूशन मेरे पास है. तो इसीलिए आई डोंट वरी क्या प्रॉब्लम है, मैंने सारी चीज उसका सुन लिया. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब छो ठीक है. नाउ व्हाट यू डू इज, डॉक्टर जो भी दवा देता है वो दवा को आप कंटिन्यू करो. इसका साथ साथ नाउ यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रॉपर न्यूट्रिशन. ओके, मैं उसका लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा बोलता हूँ. लाइफस्टाइल आपका अच्छा करो, एक्सरसाइज करो. ओके, मॉर्निंग में वॉकिंग में जाओ, आपका ऑक्सीजन इंक्रीज करो. इसके साथ साथ यू शुड टेक RGGL, RG और GL और स्पाइरुलिना और मोरिंजी, 3 ही प्रोडक्ट वहां पे था. ये सारी चीज आप कंटिन्यू करो. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैंडल ऑल द पेशेंट्स. डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर बीमारी लेकर आता है, बताता है सर मुझे बता मैं क्या करना है. अरे तू डॉक्टर, कितने डॉक्टर यू नो, वहां पे अपोलो डॉक्टर्स कॉन्डल मैंने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, RGGL और स्पाइरुलिना लिख के. मेरा घर में बोलता हूँ तो लोग हंसते हैं. प्रोफेसर सी नाउ, सो नाउ बिकॉज मैं एक चीज तो क्लियर है, तू डॉक्टर है या प्रोफेसर है या इंजीनियर है, काम का नहीं है, तेरा स्ट्रक्चर तो सेम है, तेरा सेल तो सेम है. मेरा खून में जो स्ट्रक्चर है, तेरा स्ट्रक्चर भी वही है.
तेरा सेल बीमार इसलिए पड़ा, न्यूट्रिशन नहीं मिला, तू इसलिए फंस रहा है, तेरा अंदर टॉक्सिन फंस गया। तो आरजी खाओ, टॉक्सिन निकालो, और जीएल खाओ स्पाइरुलिना का साथ, न्यूट्रिशन बढ़ाओ। ये बहुत सिंपल फार्मूला था मेरा, और ये बहुत अच्छा काम किया, यू बिलीव मी। बट जो भी टर्मिनल पेशेंट रहते हैं ना, उनको मैं हाथ नहीं लगाता। जब भी लोग बोलते हैं सर मेरा नानी का बहुत बीमार है, अभी बताओ अभी क्या करना है, मैं जैसा भी बोलूंगा ना, उसका नानी अगले हफ्ता तो जाना पक्का है। अगर मैं बोल दूं तो आज ही जेल खा ले, एक हफ्ता का सर आज ही जेल खाई, मेरे नानी गई। तो इसीलिए जो लोग जो बेड लास्ट जो टर्मिनल इलनेस में है ना, वहां पे मैं हाथ नहीं लगाता। मेरा बोल नहीं आप डॉक्टर का पास जाओ, बिकॉज दिस इज द टर्मिनल इलनेस, यू नो। बिकॉज नाउ पीपल कम सर कैंसर पेशेंट लास्ट स्टेज, क्या करना है? मैंने वो दुआ करो और क्या करना है? कैंसर इतना छोड़ दिया, पूरा दुनिया घूम गया, और लास्ट स्टेज में आके पूछता है सर क्या करूं? फिर मैडम बोला भाई कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, तू कीमोथेरेपी लेता है, जो भी थेरेपी लेता है तू लेते जा, बट इसका साथ साथ सप्लीमेंट्री आई कैन गिव यू आरजीजीएल और स्पाइरुलिना, वो हेल्प कर सकता है, बट इसमें कोई गारंटी नहीं है। अगर तू राजी है तो कंटिन्यू कर, अदरवाइज जो डॉक्टर बोलते हैं उसे तू मान ले, ओके? बिकॉज आई वांट टू प्ले सेफ, उसका बदवा मेरे ऊपर लगना नहीं चाहिए, सही है ना? तो इसीलिए आई वांट टू प्ले सेफ, इसीलिए मैंने ये जो टर्मिनल जो केसेस है उसमें हाथ नहीं लगाता। सेम टू यू आल्सो, जब भी आप बोलते हो ना सारी चीज को ये मत बोलो मैं गारंटी हूं कर लेता हूं, लेके रहो। So don't do that one. So be careful because this is people life. So no need to go. मैं क्या बोलता हूं ना, ये जो डिसीज का अंदर ही नहीं जाना चाहिए। जब भी डिसीज आता है यू रेफर टू द डॉक्टर। कब भी पेशेंट मेरे पास आते हैं ना, मैं बोलता हूं डॉक्टर के पास गया नहीं गया, मैंने बोला पहले डॉक्टर के पास जा और डॉक्टर का ट्रीटमेंट शुरू कर। और सेकंड क्वेश्चन, ये तो होशियार लोग है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, सर अगर मैं डॉक्टर का पास जाऊं ये क्यों खाऊं? सही है ना, वो दवा मुझे ठीक कर देगा, इसमें एक फायदा क्या होगा? देन अगेन हमको सोचना पड़ेगा और एक एग्जांपल उसे देना पड़ता है। देख भाई ये जो है ना, ये जो डॉक्टर का दवा ये टेम्परेरी है। जब तू रास्ते में जा रहा है, एक गाछ नीचे गिर रहा है, उसे बचाना है दो तरीका। एक तरीका वो गाछ को पहले एक सपोर्ट दे, और सेकंड परमानेंट तरीका उसका रूट को क्लियर करके रूट को स्ट्रांग कर। जब रूट स्ट्रांग हो जाता है ये सपोर्ट को निकाल देगा तो गाछ हट जाता है। तो अभी तेरा पेशेंट जो है गाछ जैसा है, ये जो सपोर्ट है इमीडिएटली चाहिए, ये डॉक्टर काम करेगा। ये जो रूट का अंदर जो काम करना है वो ज्ञानोडर्मा करेगा। जब ये रूट मजबूत हो जाता है, बट रूट स्ट्रांग हो जाता है, देन ये सपोर्ट की जरूरत शायद नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए रूट का ऊपर काम करना हमारा काम है, रूट का ऊपर हम काम करते हैं, बिकॉज वी वर्क ऑन डायरेक्टली ऑन सेल्युलर न्यूट्रिशन। So my dear friends, this is the first observation. Second observation theory, the body take care of its own health problem. Remember this one. ज्ञानोडर्मा और डिसीज का कोई लेना देना नहीं है। ज्ञानोडर्मा कोई डिसीज का नाम नहीं जानता है, ज्ञानोडर्मा कोई डिसीज को ट्रीट नहीं करता है, ज्ञानोडर्मा कोई डिसीज को क्यूर भी नहीं करता है। ज्ञानोडर्मा सपोर्ट द बॉडी एंड बॉडी टेक केयर ऑफ इट्स डिसीज। यू क्लियर? ये सेकंड पॉइंट है। ये थर्ड पॉइंट है ऑब्जर्वेशन थियरी, रिएक्शन इज कॉज्ड बाय ज्ञानोडर्मा बाय बॉडी नॉट बाय ज्ञानोडर्मा। लोग पूछते हैं सर ज्ञानोडर्मा खाने के बाद बहुत पसीना आता है, ज्ञानोडर्मा खाने के बाद बहुत नींद आता है, ज्ञानोडर्मा खाने के बाद पतला पैखाना हो जाता है, ज्ञानोडर्मा खाने के बाद पेट में दुखता है, ज्ञानोडर्मा खाने के बाद ऐसा क्वेश्चन आता है। यस। सो इसे कैसा हम हैंडल करना है? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑब्जर्व दैट ज्ञानोडर्मा वर्क ऑन द बॉडी विथ और विदाउट अवेयरनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका अंदर कचरा बड़ा पड़ा हुआ है। जब ज्ञानोडर्मा आप खाते हो, वो कचरा धीरे धीरे बाहर निकलता है। कैसा बाहर निकलेगा? वो निकलेगा थ्रू योर स्वेट।
वो निकलेगा थ्रू योर स्टूल, वो निकलेगा थ्रू योर यूरिन, वो निकलेगा बाय वॉमिटिंग। अगर ये सारी चीज हो रहा है, यू कंग्रेचुलेट देम, गैनोडर्मा उसका बॉडी में काम कर रहा है, धीरे धीरे टॉक्सिन बाहर जा रहा है। दिस इज वंडरफुल। और ना सेकेंड थिंग इज, सर इतना हो रहा है मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। अगर संभाल नहीं पा रहे हो तो एक ही काम करो, जितना गैनोडर्मा खाते हो उतना आधा करो। अगर 4 RG 4 GL खाते हो तो 2 RG 2 GL में रहो। अगर 2 RG 2 GL खाते हो तो 1 RG 1 GL में खाओ। कितना हो सके उतना ज्यादा पानी पियो। So this is the advice what we need to give. And fourth observation is the dosage. कितना dosage देना है और कितना दिन देना है। Dosage is very simple. Dosage is like डोसा। You know डोसा? डोसा। डोसा जानते हो? डोसा का डोसेज क्या है? कितना डोसा खाना है हर दिन? कितना डोसा खाना है? कितना चाहते हो उतना खा लो। बट ये बोलता हूं तो लोग नहीं मानते, उनको ऐसा प्रिस्क्रिप्शन चाहिए सही है ना? तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, यू सी द पेशेंट। अगर पेशेंट कोई आता है उसे डिवाइड करो, ये हेल्थी है अनहेल्थी है। अगर अनहेल्थी है